तनख्वाहों से महरूम यूसी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 1900 से ज्यादा मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते मुलाजमीन फट पड़े। कहा घरों में चूल्हे ठंडे हो गए, फौरी तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि मुश्किलात का अजाला हो सके। केएमसी वर्कशॉप के इलेक्ट्रिक के निशाने पर आ गया। दिन में 4 मरतबा 2.5 से 3 घंटे लोड शेडिंग। केएमसी वर्कशॉप में तमाम अमूर ठप हो गए। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी भी दाव पर लग गई। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल बिजली मंदिश की नजर। बिजली बहरान से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। बिजली बंदिश के बाहर सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। टिम्बर मार्केट के ताजरों ने खदशात का इजहार कर दिया। शर्जील गोपलानी का कहना है कि मार्केट में कैमरे लगा दिए गए मगर बिजली बंदिश से ऑपरेशन ना हो सके। दौरे जदीद के तमाम तकाजे पूरे करना होंगे कि इलेक्ट्रिक का अमला भी बिजली चोरी में मुलविस है। हमने 100 से ज़्यादा कैमरे लगा दिए। कंट्रोल रूम हमने इनको बना के दे रहे हैं नेपियर थाने के अंदर, और नेक्स्ट वीक एडिशनल आईजी भी इसके इफ्तिताह करने आ रहे हैं। कैमरे तो लग गए हैं लेकिन कैमरे ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं है। और सिक्योरिटी देखें, इस वक्त आपको जदीद जो तकाजे, जो जदीद दौर के जदीद तकाजे पूरे करने पड़ेंगे जब जाके अपने मामलात को, माशी मामलात को भी, सिक्योरिटी के भी तमाम मामलात आप जब हल कर सकते हैं जब आप जदीद दौर के जदीद तकाजे अपने। तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी। कराची के सरकारी स्कूलों में दाखिलों में इजाफा। रोज़ाना 40% तलबा की हाजिरी कम हो गई। डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स यार मोहम्मद बालादी कहते हैं गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वालिदैन गुजर बसर के लिए बच्चों से काम भी करवाते हैं। तालीम के फ़रोग के लिए निगरान सिंध हुकूमत मुतहरिक। तलबा में निसाबी किताबें तकसीम कर दी। महकमा तालीम सिंध की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला सिंध बोले आज खुशी का मौका नहीं बल्कि अफसोस का मकाम है। किताबें बर वक्त तालीमी इदारों में पहुँचनी चाहिए थी। तालीम को नज़रअंदाज किया गया। पूरे तालीमी निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। स्कूलों की हालत ज़ार देखकर दर्द महसूस किया। निगरान वज़ीर तालीम का कहना था जिस दिलचस्पी से वज़ीर आला ने फील्ड के दौरे किए वो काबिल सताइश हैं। औरंगी टाउन के मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ गईं। 711 मुलाजमीन अक्टूबर की तनख्वाहों से महरूम। OZT की मद में औरंगी टाउन को 5 करोड़ 30 लाख रुपए मौसूल हुए। तनख्वाहों की अदायगी का हजम 4 करोड़ 70 लाख रुपए है। म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद के मुताबिक इंतजामिया 2 माह से गोश्त मुलाजमीन तलाश कर रही है। सिंध बैंक का अमला मुलाजमीन की पे स्लिप का रिकॉर्ड बार बार मांगने के बावजूद फराहम नहीं कर रहा। बैंक अमला मुलाजमीन की पे स्लिप का रिकॉर्ड बार बार मांगने पर फराहम नहीं कर रहा। महकमा एंटी करप्शन सिंध में उखाड़ पिछाड़। असिस्टेंट डायरेक्टर गरबी कराची हफीजुल्ला अब्बासी का तबादला। हफीजुल्ला अब्बासी सेक्शन अफसर एंटी करप्शन सिंध तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक तहकीकात अल्लाह बख्श कोरिजो का तबादला। अल्लाह बख्श कोरिजो सेक्शन अफसर लीगल। तारिक हुसैन सहेतो सेक्शन अफसर एंटी करप्शन सिंध तैनात। वाजिद अली मंगी सेक्शन अफसर कानून सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए। प्राइवेट अफराद के बगैर इजाज़त दाखिले पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन को भी ऑफिस कार्ड अवेजा करने की हिदायत। गैर सरकारी गाड़ियां भी सेक्रेटेरिएट नहीं आ सकेंगी। मुलाजमीन भी वॉक थ्रू गेट से दाखिल हो सकेंगे। दाखिली और खारजी गेट पर इजाफी नफरी तैनात करने की भी हिदायत कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का अमल तेज। SP ऑफिस सोहराबकोट में कायम नादरा डेस्क से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का अमल जारी। अब तक 974 अफराद को अफगान बॉर्डर भेजा जा चुका। होल्डिंग कैंप में 100 के करीब तारकीन वतन मौजूद। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज मलीर जेल से मुतादिद तारकीन वतन को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया।
कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन हो या रात गैस गायब होना मामूल बन गया। मवाज कोट, सरजानी टाउन और शेरशाह में गैस बंदिश। दाऊद चरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन के मकीन ख्वार। शेरशाह साइट और आवामी कॉलोनी में गैस गायब। शहरी दौर जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। महंगाई ने गीजर खरीदना भी मुश्किल बना दिया। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गीजर 10% महंगे हो गए। 15 गैलन गीजर की कीमत 23,000 रुपए हो गई। 50 गैलन गीजर 35,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। कीमत बढ़ने की वजह खाम माल, महंगी बिजली और मजदूरों के इजाफी अखराजात करार। ताजर मुजाहिद शबीर का कहना था, बिजली के नर्ख बढ़ने से मकामी लागत भी बढ़ गई है। शहरी बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। पिछले साल के और मुकाबले में इस साल की जो सूरत हाल है, प्राइस में तकरीबन जो है ना एवरेज 10% का फ़र्क बढ़ा है। और इसमें एक्चुअल जो बढ़ने की वजूहत दो हैं। एक वजूहत तो ये है कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। महंगाई ने तिजारती मराकज़ में सुन्नाटा कर दिया। कम होते खरीदारी के रुझान से ताजिर परेशान हो गए। तारिक रोड पर वाक़े मार्केटों में खरीदारी 68% कम हो गई। इलियास मेमन का कहना है, कारोबार में मंदी की एक वजह महंगाई, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें हैं। क़ुव्वत खरीद में कमी के बायस सब्जियां बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। फी किलो टमाटर की खरीदारी के लिए 2 लाल नोट दरकार। आलू 120 और प्याज 140 रुपए किलो। शिमला मिर्च 160 और भिंडी 180 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त। सनतों को गैस की बिला तातुल फराहमी के फैसले पर सनतकार खुश। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी कहते हैं, फैसले से बरामदी शोबों की पैदावारी सलाहियत 100% तक हो जाएगी। 2 साल से नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी थी, जो अब उठा ली गई है। इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ेगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ के इक़दामात और क्रैकडाउन के मस्बत नताइज आ रहे हैं। सातवीं आलमी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। बैंकों के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन ने गुर्बत को बड़ा मसला करार दिया। बोले, महंगाई ने मिडिल क्लास को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। मुकर्ररीन का कहना था, इस्लामिक बैंकारी का हजम हर साल बढ़ता जा रहा है। कामयाबी कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामिक बैंकारी को मुल्क में फ़रोग देना है। स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकारी में 5 बैंकों को डिजिटल बैंकिंग का लाइसेंस जारी किया है। शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक का इजाफा। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कराची पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 10वां आलूदा तरीन शहर बन गया। मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। रवां साल कराची में मानसून की बारिशें मामूल से कम हुई। आइंदा साल भी कम ही होंगी। मौसमियाती माहिरीन ने ऐसी सूरत हाल को मौसमियाती तब्दीली से जोड़ दिया। बहरा अलकाहिल में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने को अल नीनो कहा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसम भी इसके ज़ेरे असर आ गया। माहिरीन के मुताबिक अल नीनो के असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। नीना की वजह से यहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं और जिस साल अल नीनो हो जाए उस साल बारिशें कम होती हैं। तो चूँकि इस साल अल नीनो डेवलप हो रहा था, अप्रैल से ऑनवर्ड डेवलप हो रहा था, अभी भी अल नीनो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस वजह से मेन वजह यही थी कि मानसून की बारिशें कम हुई पूरे पाकिस्तान में और कराची में और सिंध के कुछ एरियाज में बिलखुसूस ज़्यादा कमी रही। लखनऊ सोसाइटी कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात का केस। क्या अब भी गैर कानूनी तामीरात जारी हैं? सिंध हाई कोर्ट का इस्तिफसार, जी हाँ अभी तामीरात जारी हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का जवाब, अदालत में तस्वीर भी दिखा दी। अदालत ने सोसाइटी की इंस्पेक्शन करने की हिदायत जारी कर दी। सोसाइटी की इंस्पेक्शन करने की हिदायत। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन का हुकूमत से फंड्स में इजाफे का मुतालबा। स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत से बैडमिंटन कैंप लगाने की दरख्वास्त।
बैडमिंटन फेडरेशन के नायब सदर फरहान लाशारी कहते हैं फंड्स की कमी के बायस एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद कम थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कैंप लगाए तो नया टैलेंट सामने आएगा। और कराची चिड़ियाघर में स्केचिंग मुकाबला जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। कामयाब होने वालों के एजाज़ में सदर टाउन की एजुकेशन इमारत में तकरीब रखी गई। तकरीब म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद रईसी की जानिब से सजाई गई। टाउन चेयरमैन मंसूर शेख ने इनामात तकसीम किए। कहा सरकारी स्कूलों की हालत जार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।